नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं ताकि किसान इंडस्ट्रियल मालिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दें। रात दिन एक कर मौसम की मार, महंगाई की मार झेल कर फसल को तैयार करने वाले किसान की हालत बद से बदतर हो गई। सबका फायदा हो रहा है लेकिन किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह लोग किसान हैं, इन्हें चाहे जैसे भी लूटो, इतना लूटो कि यह लोग या तो आत्महत्या कर लें या फिर इंडस्ट्रियल मालिकों के सामने आत्मसमर्पण। क्योंकि सरकार की मंशा के साथ साथ इंडस्ट्रियल भी किसानों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं ताकि कृषि प्रधान देश में किसानों का नहीं, इंडस्ट्रियल मालिकों का फायदा हो। यह भारत के एक प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के सभी प्रदेशों में हो रहा है। इसीलिए तो किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पिछले 11 महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें अपना आंदोलन वापस लेना पड़े। अगर किसान इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे तो सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इंडस्ट्रियल मालिकों को सरकार क्या जवाब देगी, जिन्होंने चुनाव में लाखों अरबों रुपया चंदा दिया हुआ है ताकि सरकार कारपोरेट घरानों के पक्ष में कानून बनाए, जो कानून इन इंडस्ट्री मालिकों को फ़ायदा पहुंचा सके और किसानों को नुकसान। दरअसल यूपी में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। सरकार ने भले ही धान का रेट 1940 रुपये कर दिया हो, लेकिन किसान अपनी फसल 1100 से लेकर 1200 रुपये में ही बेचने को मजबूर है, क्योंकि इससे ज़्यादा रुपए ना तो आड़ती दे रहे हैं और ना ही राइस मिलर। किसानों को तो अपनी फसल बेचनी है, क्योंकि किसान धान की फसल को घर में नहीं रख सकता और ना ही उसके पास इतनी जगह है। शायद इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर धान मिले और आड़ती किसानों को खूब चूना लगा रहे हैं। किसान तो वैसे ही डीजल, पेट्रोल और खाद की महंगाई के चलते जीते जी मर रहा है, क्योंकि किसान को फसल बोने से लेकर काटने तक तमाम तरह की बाधाओं और महंगाई की मार झेल कर अपनी फसल को तैयार करना है। उसके बावजूद किसानों को अपनी फसल का वाजिब मूल्य न मिलकर औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। सरकार की मार के साथ साथ मौसम की मार भी किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। शाहजहांपुर के बंडा ब्लॉक में भी किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। यहाँ भी मिल मालिक किसानों का धान 1100 से 1200 रुपये प्रति कुंटल ही खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने 1 तारीख से सरकारी क्रय केंद्र खोले जाने का आदेश दिया है। लेकिन किसान अपनी 6 महीने की फसल को औने पौने दामों पर धान मिल मालिकों और आड़तियों को बेचने पर मजबूर है, क्योंकि घर में धान को सुखाने की जगह न होने के कारण किसान अपना धान औने पौने दामों पर मिल मालिकों को बेच रहे हैं और यह सब किसानों की मजबूरी का खुलेआम इंडस्ट्रियल फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार भी किसानों के साथ कम नहीं कर रही, वह भी देश के अन्नदाता को बर्बाद करने पर तुली हुई है। हालांकि कृषि प्रधान देश में कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 महीनों से किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर उनको रद्द करवाने के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सर तले जू तक नहीं रह रही। हर एक चीज़ पर सरकार महंगाई कर रही है और हर चीज़ का दाम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कृषि प्रधान भारत देश में अन्नदाता की फसल राइस मिलर्स और आड़ती औने पौने दामों पर खरीद रहे हैं और किसानों की मजबूरी का खूब फायदा उठाया जा रहा है। सरकार भले ही किसानों के आय दोगुनी करने की बात कर रही हो, लेकिन यह सब चुनावी जुमले साबित हुए। लेकिन किसान कल भी मजबूर था और आज भी मजबूर है, क्योंकि सरकारी क्रय केंद्र समय से न खोले जाने की वजह से किसानों को अपनी धान की फसल को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है, क्योंकि यह लोग किसान हैं, इन्हें जैसे मर्जी लूटो, क्योंकि इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। शायद इसीलिए किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है और इन सब के पीछे सरकारी तंत्र काम कर रहा है, क्योंकि यह सब किसान हैं, इन्हें चाहे जितना लूटो, इनकी कोई नहीं सुनेगा। हमारी यह खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम किसानों के हित की खबरों को आप तक पहुंचाते रहें। जय जवान जय किसान।